तो स्टूडेंट आज इस लेक्चर में हम रियल एनालिसिस के में कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे पिछले कल भी। तो ये कल मैंने आपको होमवर्क दिया था। इंटीग्रल 0 to 1 x³ डी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू 1 प्रूव करना था ये। यू हैव टू प्रूव दिस। तो स्टूडेंट इसमें अगर देखा जाए तो 0 और 1 के बीच में कोई और इंटीजर तो है नहीं, ओनली 0 है फिर 1 है। और ये जो अपना मॉड ऑफ एक्स फंक्शन है, नॉट अ मॉड, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो डेफिनेटली इस पे 0 पे 1 पे जब x आपका 0 और 1 से नीचे होगा, यू कैन से दिस इज योर 1। ठीक। तो 1 से जब नीचे होगा तो ये रहेगा 0। ठीक। और जैसे ये 1 के ऊपर आएगा, यहाँ पे ब्लैंक होगा ये। ठीक, 1 से नीचे। और जैसे ये 1 के ऊपर आएगा, तो यहाँ पे डार्क हो जाएगा। 1 या 1 से ऊपर के लिए ये 1 रहेगा। तो बेसिकली 1 के ऊपर जंप है। ओके। तो 1 के ऊपर जंप है, इट मीन दैट यहाँ पे जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो 1 के आगे एग्जिस्ट करेगी या 1 के ऊपर करेगी। ठीक। तो हम कल जैसे हमने यहाँ पे, अगर आप इसको देखें तो कल हमने इस तरह से किया था इसको कि अलग अलग वैल्यूज के लिए यहाँ पे 0 से लेके इंटीग्रल 0 to 3 था। तो इसमें 0 और 3 के बीच में दो इंटीजर्स थे, एक 1 और एक 2। तो डेफिनेटली 1 के ऊपर जंप, फिर 2 के ऊपर, फिर 3 के ऊपर। तो ऐसे हमने करके देखा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, बट यहाँ पे एक ही पॉइंट है, 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है। तो स्टूडेंट्स वाई वी गो फॉर दैट, हमारे पास एक थ्योरम तो पहले से ही है कि अगर हमारा इंटीग्रल a to b एफ डी अल्फा है, और डी अल्फा जो है वो स्टेप फंक्शन है। दिस इज स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन का काम भी क्या है? जंप। और इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब x 0 s से छोटा होगा तो ये 0 आएगा। और जैसे ही s या s के ऊपर भी 0 है यहाँ पे। और जैसे ही ये s से ऊपर होगा तो ये जंप है, मतलब s के ऊपर जंप है। तो इस पूरे का पूरे इंटीग्रल की जो वैल्यू आई वो सिंपल एफ ऑफ एस आया। इसका मतलब जो भी यहाँ पे एफ है उसके ऊपर एस की वैल्यू पुट कर दो जिस पॉइंट के ऊपर जंप है। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? यस प्रिया, यू गॉट माय पॉइंट। इस थ्योरम की यस सर। इंटरप्रिटेशन इज दैट सिंपल कि वी लुकिंग फॉर ए पॉइंट वेयर स्टेप फंक्शन इज जंप, टेक जंप। तो इट टेक जंप एट एस। जैसे अगर हम कल जो क्वेश्चंस करा था उसमें 3 जंप थे। एक था G1 के ऊपर, एक 2 के ऊपर, एक 3 के ऊपर। तो इट मीन्स दैट हमें इसको अगर इवेलुएट करना होता है ना स्टूडेंट, अगर हम ये वाली थ्योरम यूज करें, तो वाई टू वी गो फॉर, मैं इसको वाई टू गो फॉर दिस एक्सप्लेनेशन, वी सिंपली वी कैन राइट कि जहां जंप है उसको पहले तो इंटीजर्स में अलग अलग कर देते हैं। ये आ गया 1 के ऊपर, फिर 1 से लेके 2 तक, एंड फिर 2 से लेके 3x dx। अब यहाँ पे 1 के ऊपर जंप है,
तो बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम एफ ऑफ एस आएगा, एफ ऑफ एस। एफ अपना एक्स है, और एस जो जिस पे जंप है, तो जंप किस पे है, 1 के ऊपर है, तो डेफिनेटली इट विल बी एफ ऑफ 1। सो एफ ऑफ 1 मीन्स एक्स, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, एफ ऑफ 1। अब यहाँ पे जंप किस पे होगा, ऐसे 1 के ऊपर था, ये जंप हो गया, फिर जाके 2 के ऊपर जंप है, तो 2 के ऊपर जंप है, इट मीन दैट यहाँ पे बनेगा एफ ऑफ 2। फिर 3 के ऊपर जंप है, तो 3 आएगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे एफ, अपना एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, एक्स है। सो दिस इज 1, दिस इज 2, एंड दिस इज 3, सो दिस इज 6। तो आप देखो, इस क्वेश्चन को हमने जब किया था सिंप्लीफाई, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई थी, 6 आई थी। ये देखो, कल हमने किया था ये हमने ऐसे इंटरवल बनाया था, पूरा एक्सप्लेन किया था, और फिर जाके इसका हमने ये फाइंड आउट करे, यूपीएफ, एलपीएफ, फिर जाके 6 आया था। तो स्टूडेंट, अगर हमें क्लियर पता है कि ये जो फंक्शन है, सॉरी,